लंबवृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन। किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को अस्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने से जो पिंड बनता है उसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजाओं में से एक भुजा को अस्थिर रख करके ये जो घुमाने वाली, देखो इसको जो हम क्या कहते हैं, एल मीन्स होता है ये तिर्यक ऊंचाई। इसको एल को क्या कहते हैं, ये जो यहां से यहां तक है इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, या इसको हम तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है तिरछी ऊंचाई। और ये जो यहां से यहां तक है, ये भी यहां से यहां तक है, ये आपका त्रिज्या है। क्या है ये, आर त्रिज्या है। ये जो यहां से यहां तक आपका दिया हुआ ये आपका क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। चलिए तो हम क्या करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को अस्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने से जो पिंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। अब देखो शंकु की त्रिज्या कुछ एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है भाई। अब देखो शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये हो गया। अब देखो शंकु की त्रिज्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी एल और एच दिया रहेगा, आर नहीं दिया रहेगा, आर आपको निकालना पड़ेगा। इसमें क्या रहता है, आर और एच दिया रहता है, एल आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। अधिक कहेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें आपको आर और एच दिया रहेगा, एल नहीं दिया रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला से आप एल का मान निकाल सकते हो। शंकु की ऊंचाई का बराबर होता है एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि हमको आयतन निकालना है, एच का जरूरी पड़ेगा, तो हम ये यदि आर और एल और आर एल और आर दिया रहेगा तो हमको एच निकालने के लिए ये एल में से आर को घटा देना है वर्ग करके। अब देखो भाई शंकु की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू एल प्लस आर होता है। कह रहा भाई समान आधार और समान ऊंचाई, मतलब समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु रहने पर शंकु का आयतन बेलन के आयतन के 1/3 भाग होता है। यानी यदि समान आधार रहेगा, समान ऊंचाई रहेगा, बेलन लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बेलन के आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। अब देखो भाई लंबवृत्तीय बेलन शंकु की त्रिज्या m गुना करने पर, यानी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m